नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। कैबिनेट की बैठक के ठीक पहले इस मुलाकात से कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे फिलहाल छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के 2 पद खाली हैं। इस मुलाकात से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर से होने लगी हैं और सवाल यह कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसको मौका मिलने जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे, जिसके बाद सूबे में कैबिनेट विस्तार की अटकलों का बाजार गर्म हो गया और हर तरफ सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका के बीच हुई मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि बीजेपी संगठन का कहना है कि राज्यपाल और सीएम की मुलाकात सौजन्य भेंट है, लेकिन फिर भी इस सौजन्य भेंट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैठक संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर की गई। दरअसल राज्यपाल रमेन डेका से सीएम विष्णुदेव साय अचानक मुलाकात करने पहुंचे। सीएम साय करीब 30 मिनट तक राजभवन में रहे। सीएम साय सुबह 10:50 में राजभवन पहुंचे और फिर 11:20 में राजभवन से बाहर आए। इतना ही नहीं, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सीएम सीधे मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद अब राज्यपाल से सीएम संग मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार में 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राज्यपाल और सीएम की मुलाकात के बाद एक बार फिर से सियासी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि इसी महीने में सरकार कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में एक सीनियर विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। दुर्ग और रायपुर संभाग से मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। सुनील सोनी, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव, भावना बोहरा के नामों पर हो सकता है विचार। साफ है, सीएम विष्णुदेव साय ने की राज्यपाल से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो वो कौन से 2 चेहरे होंगे जिन्हें टीम विष्णु में जगह मिलती है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, जैसे ही मुलाकात हो गई है तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भाई किसको मौका मिलेगा, क्योंकि जब पहले सरकार बनी थी तो कई ऐसे चेहरे थे जिनको लग रहा था कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिए गए थे और 1-2 लोगों को छोड़कर लगभग नए लोग जो थे वो कैबिनेट में नजर आए। तो अब ये जो 2 जगह खाली हैं, क्या ये दोनों भरी जाएंगी या केवल एक ब्रजमोहन अग्रवाल का रिप्लेसमेंट होगा? बहुत सारे सवाल हैं। चर्चा करेंगे। के चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। के चौहान जी, देखिए, मुलाकात हुई है, अब ये सौजन्य भेंट थी, कुछ तो मुद्दा रहा होगा इसका, और कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आई क्या कि किस किस को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है? लोकेंद्र जी, हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। ये सौजन्य भेंट जो थी वो मंत्रिमंडल के विकास में बाद में, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ज्यादा थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए ज्यादा थी। और ये हो सकता है कि वो भी एक पार्ट है कि मंत्रिमंडल का विकास भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के लिए एक बात हो सकती है, एक पायदान हो सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या सही है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या सही है। मंत्रिमंडल का विकास छोड़ के हम छत्तीसगढ़ का विकास के बारे में ज्यादा बात करेंगे, विपक्ष इसमें ज्यादा बात करेगा, वो ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमें जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री जी की जो वादा किया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हमारी प्रायोरिटी जो है वो है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने जो वादे किए हैं वो हम सही समय पे पूरे कर पाए। क्योंकि हमने पूर्ववर्ती सरकार को देखा है कि 4.5 साल के बाद भी वो बोलते हैं कि 36 में से हमारे 12 वादे पूरे हुए, 12 वादों में काम चल रहा है और 12 वादे अभी तक छुए नहीं है। हमने पूर्ववर्ती सरकार में ये देखा है कि 4.5 साल के बाद उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, 4.5 साल के बाद और 1-2 मंत्रिमंडल का विकास होता है। तो ये हमने देखा है। तो ये हमारी सरकार में नहीं होगा। उचित समय आने पे सभी चीजें हो जाएंगी। और
अभी जो विभागों का काम है, ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल का विकास नहीं हो रहा है तो विभागों का काम अधूरा पड़ा हुआ है, कई फाइलें अटकी हुई हैं, ऐसा नहीं है। तो जो सुचारू रूप से काम चलना है वो चालू है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि एक भारी भरकम मंत्रालय बृजमोहन अग्रवाल के पास था, उनके जाने से कोई नए चेहरे की जरूरत सरकार को फिलहाल नहीं लग रही है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो निश्चित ही रूप से और ज्यादा गति आती है, लेकिन आज की डेट में हम अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी हुआ है तो ऐसी कोई गति धीमी हो गई है वो नहीं हुई है। मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूं। लेकिन बेहतर है कि अभी और मंत्रिमंडल का विकास होगा और सुचारू रूप से जो अभी चल रहा है और हो सकता है और बेहतर से बेहतर हम काम अपना करते जाएंगे। ठीक, राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, जो हम देखते थे ना बड़े चेहरे रमन सरकार के दौरान, वो जब ये नई कैबिनेट बनी तो उसमें हम कह सकते हैं कि मुख्यतः बृजमोहन अग्रवाल दिखाई दिए जो सीनियर थे, बाकी ज्यादातर नए नए लोग इसमें ज्यादा दिखे और दो दो उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि उसमें से भी आप देखिए विजय शर्मा को किस तरीके से प्रमोट कर दिया गया एकदम से। तो क्या अभी इतना आसान ये 2 सीटें भरना रहेगा मंत्रालय की, या इसमें फिर से वो जो सीनियर लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, धर्मलाल कौशिक जैसे, राजेश मूणत जैसे, वो फिर से कोशिश कर सकते हैं कि भैया हमको मौका मिले किसी तरीके से? देखिए, भाजपा में किसी विधायक या की कोशिश से कुछ नहीं होता। जो कुछ उनका संगठन और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है उसके अनुसार ही पद स्थापनाएं होती हैं, लोगों को मौका मिलता है और अवसर मिलता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये सीलिंग तय है। इसको देखते हुए और वर्तमान सरकार के कामकाज को देखते हुए ये महसूस किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 1-2 सीनियर मंत्रियों की जरूरत है। अभी जो 11 महीने और लगभग ये 12वां महीना शुरू हो गया है, जो कामकाज को देखते हुए सरकार, मुझे ऐसा लगता है, महसूस करती है कि 1-2 सीनियर साथियों का होना जरूरी है। आपको मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं कि जब 2000 में स्टेट बना तब कांग्रेस की तरफ से अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली। तब कांग्रेस के 48 विधायक थे और विपक्ष के 35-36 विधायक थे। 2 निर्दलीय, 3 बसपा के भी विधायक थे और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक थे। तब जोगी जी ने मंत्री बनाए तो करीब 29 लोग मंत्री थे। मतलब हर तीसरा विधायक उनके मंत्रिमंडल में था। बाद में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये संवैधानिक संशोधन शुरू किए, तब ये सीलिंग तय किया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में 15% ही मंत्री रखने चाहिए मुख्यमंत्री के अलावा। तो वो वहां की समीकरणों के हिसाब से तब ये तय हुआ कि जब छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसके हिसाब से 13 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं जी। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि 1 या 2 लोगों को मौका मिल सकता है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है, विभागों में किंचित फेरबदल। अभी तक अच्छा राजेश जी, एक बात आप बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ, ये सीट तो एक ही खाली हुई है अभी बृजमोहन अग्रवाल की। सरकार चाहती तो जो एक खाली रखा गया उसको पहले ही फुल कर सकती थी, लेकिन अमूमन फुल हम देखते नहीं किया जाता क्योंकि उससे कई लोगों को उम्मीद भी रहती है। अब वो दोनों अगर भर गए तो और लोगों की शायद उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो सरकार आपको क्या लगता है क्या कदम उठाएगी? दोनों सीटों को भरेगी या एक सीट को भरकर यहाँ पर बोलेगी कि नहीं भैया एक ही खाली हुई थी, एक भर दी, दूसरी बाद में देखेंगे? नहीं, देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बोला कि उम्मीद की बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व और संगठन जो तय करता है भाजपा में वही होता है। उम्मीद तो सारे लोग लगाए हैं, तो आप किस किस को लेंगे? उसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी प्रदेश में निगम मंडल आयोगों में बहुत सारी नियुक्तियां होना है। अभी जैसे सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण में विधायकों की उन्होंने नियुक्तियां की, वहां उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे अवसर अभी आएंगे जिसमें विधायकों को एडजस्ट किया जा सकता है
और हो सकता है कि संसदीय सचिव की परंपरा फिर से शुरू कर दी जाए, तो संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं, तो 14-15 संसदीय सचिवों को मौका मिल जाएगा। तो पद की कोई बात नहीं है, बीजेपी में काम करने वाले को मौका दिया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जैसे कि चौंकाने वाले फैसले लगातार अमित शाह और मोदी जी लेते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि अनुभवी को छोड़ किसी नए को भी मौका मिल जाए, या ऐसा कुछ विभागों में फेरबदल हो कि फिर से हमको आश्चर्य हो, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है वंदना जी, आश्चर्य होगा या डिले अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और ये जो मुलाकात हुई राज्यपाल से आज मुख्यमंत्री की, कांग्रेस का क्या टेक है इस पर? आज राज्यपाल जी से मुलाकात। मैं 1 मिनट सर आ रहा हूँ राजेश जी, मैं ये वंदना जी से रिएक्शन चाह रहा था। अच्छा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करीबन 12 महीना कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन 12 महीना के कंप्लीट होने के पहले भी आप देखेंगे कि 2-2 मंत्री पद खाली रहना कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित है, क्योंकि आपके पास पूरा सेना है, पूरी दल है, लेकिन आप उसमें से सेनापति नहीं बना पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कहीं ये तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि अपने जो प्रशंसक है या अपने जो प्रिय को मंत्री पद दिलाने के लिए कहीं होड़ तो नहीं है, चाहते हैं कि अपने अपने जो पसंदीदा जो विधायक है वो मंत्री पद मिले, और हो सकता है उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो ये ढिलाए तो नहीं है। और आप देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है शिक्षा मंत्री का। तो पिछले मैं तो बोलूंगी कि 12 महीने में से सिर्फ 2-3 महीने ही बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं, और लगातार वो पद खाली रहना कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उसके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का मंत्री का जो दायित्व होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आज देखेंगे कि शिक्षा मंत्री का पद लगातार खाली रहना कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है। दूसरी बात, जैसे कि अभी चौहान जी बोल रहे थे कांग्रेस सरकार में ये होती थी वो होती थी, अरे कांग्रेस सरकार में क्या होती थी आप तो छोड़ दीजिए, आप तो जब विपक्ष में थे तो भी प्रश्न खड़े करते हैं और जब पक्ष में है तो भी प्रश्न खड़े करते हैं। आपकी सरकार है, आपको जिम्मेदारी से जवाब देनी चाहिए। और दूसरी बात है, हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले भी जो मंत्री मंडल में जो बंटवारा हुआ था, यदि गृह मंत्री की बात करूं मैं, आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। आज कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की बात करूं मैं, स्थिति बहुत दयनीय है। तो इस तरह से विभाग को बांटा गया है, ये प्रदेश की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया गया है। चलिए ठीक, आप अगर जिम्मेदारी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुभव को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये आपका रिएक्शन आ गया। वो कह रही है कि शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी की है? चौहान जी वो सवाल पूछ रही है। साथी प्रवक्ता से खेद चाहूंगा कि आपको ये पता करके बैठना चाहिए डिबेट में कि शिक्षा मंत्रालय अभी किसके पास में है। शिक्षा मंत्रालय कोई खाली नहीं पड़ा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री बदलने के बाद हमने जितनी भर्तियां की हैं शिक्षा विभाग में 11 महीने में, आपने 11 महीने में एक भी भर्ती नहीं की थी। हमने 200 से 250 भर्तियां के लिए आवेदन जारी कर दिया है और वो हो गई। दूसरी बात ये कि कौन सा काम अटका है। 11 महीने में हमने 3100 में धान खरीदा, 21 क्विंटल धान के हिसाब से खरीदा। आज बारदाने के लिए हम रो नहीं रहे हैं, जो आप लोग बार बार रोते थे। सही समय पे धान खरीदी चालू हो चुकी है और भुगतान जल्दी हो रहा है और सभी किसान खुश हैं। उसके बाद पीएम आवास योजना के तहत हमने बहुत धड़ल्ले से काम चालू कर दिया है। उसके बाद महतारी वंदन का पैसा लोगों को मिल रहा है और बहुत सारी चीजें जो विभागीय स्तर पे होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे होनी चाहिए वो सभी की जा रही हैं। 1000 से ऊपर हमने नक्सली पकड़ लिए, जो आपने 5 साल तक नहीं पकड़ पाए, वो हमने 11 महीनों में पकड़ लिए। अभी गृह विभाग की बात कर रहे थे, इस वजह से मैं गृह विभाग की बात कर रहा हूं। दूसरी जी, आपने 400 नक्सली कम मारे, आपने 204 नक्सली कम मारे, आपने
3 साल में 204 नक्सली नहीं मारे, हमने 11 महीने में 204 नक्सली मार दिए हैं, और उसके बाद आप बोलते हैं कि गृह मंत्रालय में काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये बता दूं कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो मंत्रालय छोड़े थे, और उनका काम जो सुचारू रूप से चल रहा है, हमारे गृह मंत्रालय में लगभग 11 बार बस्तर होके आए हैं विजय शर्मा जी, लेकिन आपके 5 वर्षों में। चलिए ठीक है, वो थोड़ा सा डिबेट पे डाइवर्ट हो जाएगी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे कि देखिए लोग तो बहुत है, मैंने वो सवाल राजेश जी से भी पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। कई बार मुश्किल होती है जब बहुत सारे लोग होते हैं और अनुभवी लोग होते हैं, बड़े बड़े पदों पर वो रह चुके हैं इससे पहले, तो उनकी भी, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है सर, किसी की भी इच्छाएं जो हैं वो खत्म नहीं होती हैं कई बार। बेशक बीजेपी ये कहे कि संगठन वाली पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन इच्छाएं तो आप किसी की खत्म नहीं कर सकते हैं, सबकी कोशिश रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छाएं रखना कौन सी गलत बात है लोकेंद्र जी? बिल्कुल गलत बात नहीं, लेकिन एक बार जब उस चीज में कोई अपॉइंट हो गया है, उसका विरोध करना गलत बात, क्योंकि वो हमारे संगठन ने बिठा दिया, हमारी सरकार ने बिठा लिया। जब तक नहीं हुआ है, सभी को क्या बोलते हैं, कोशिश करनी चाहिए, सभी विधायकों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना प्रदर्शन करे, और हमारे को ये विभाग दिया जाए। मांगना भी चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर पैमाना क्या, फिर पैमाने की बात आ जाती है, फिर पैमाने की बात आ जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर बीजेपी में पैमाना क्या? क्योंकि देखिए पिछली बार रमन सिंह आपके पास 15 साल का नेतृत्व करने वाले थे चेहरा, उनको आपने अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो मंत्रिमंडल में पहले हुआ करते थे, उनकी जगह नए लोग आए, तो अब क्या पैमाना इन 2 सीटों को लेकर होगा? जैसी खबरें हैं कि भाई रायपुर से एक सीट खाली हुई तो रायपुर से दे देंगे, बिलासपुर से एक किसी जूनियर व्यक्ति को लाकर, नए चेहरे को लाकर बैठाएंगे, इस तरह की खबरें चल रही हैं। क्या उनमें सत्यता है, या कोई और फॉर्मूला है जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, जो आप बताना चाहें? इसमें भारतीय जनता पार्टी इस पे विश्वास रखती है कि 2 ई होने चाहिए, 2 ई फॉर एक्सपीरियंस और ई फॉर एनर्जी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ये मंत्रिमंडल में अगर दोनों चीजें रहती हैं, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार पॉल जी ने बोला कि एक्सपीरियंस होल्डर और आने चाहिए, जैसा मेरे को ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि एनर्जेटिक लोग, नए लोग ज्यादा आ गए हैं, और एक्सपीरियंस होल्डर भी लाके वो बैलेंस करेंगे। तो 2 ई होने चाहिए, ई फॉर एक्सपीरियंस और ई फॉर एनर्जी। तो भारतीय जनता पार्टी ये दोनों को लाएगी, और जो छत्तीसगढ़ के लिए सही होगा वो ज्यादा किया जाएगा, ना कि किसी जनप्रतिनिधि के लिए, किसी कार्यकर्ता के लिए, या किसी पार्टी के बाद में, जनप्रतिनिधि के बाद में, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बात है। राजेश जी, लेकिन एक चीज तो है कि बृजमोहन अग्रवाल का जिस तरीके का कद है इस छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और उनके बाद जो विधायक बने हैं उस सीट से, ये कहा गया कि भैया बहुत करीबी हैं, और उनका भी अपना अनुभव कम नहीं है। जो व्यक्ति मेयर रहा हो, सांसद रहा हो, तो उसको भी इग्नोर करना इतना आसान तो नहीं होगा। क्या वहां पर क्लियरिटी हो सकती है बीजेपी के अंदर कि ठीक है, इस सीट पर एक जगह खाली हुई है, दूसरी जगह आए हैं, और उस पर क्या बृजमोहन अग्रवाल भी कोशिश करेंगे कि सुनील सोनी को वो जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी सांसद मेयर रह चुके हैं, अब केवल विधायक रहेंगे, तो क्या उनको वो स्वीकार्य होगी चीज? नहीं, देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि जो भाजपा संगठन और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही होगा, किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। और इसमें जैसे कि अभी हमारे साथी ने कहा कि जो प्रदेश के लिए उचित होगा, अच्छा होगा, वो किया जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 महत्वपूर्ण विभाग, एक संसदीय कार्य विभाग और एक शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा है, और संसदीय कार्य विभाग अनुभवी मंत्री केदार कश्यप जी को दिया, जिनके पास वन मंत्रालय भी। बिल्कुल। कुछ दिन पहले मेरी उनसे डॉक्टर रमन सिंह से चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपको लगता है क्या कि कश्यप जी संभाल लेंगे संसदीय कार्य विभाग? तो बोले ठीक है, नए हैं, लेकिन सब सीख लेंगे, जान जाएंगे, पहली बार तो हर किसी को मिलता है। तो उनको उम्मीद है कि हो सकता है उनको संसदीय कार्य विभाग में कंटिन्यू किया जाए, अगर रिशफल वगैरह कुछ होता है तो। लेकिन ये है कि
योग्यता के हिसाब से योग्यता पैमाना होना चाहिए। वरिष्ठता या जातिवाद या क्षेत्रवाद या वो पैमाना नहीं होना चाहिए। जो प्रदेश के हित में उचित हो वही निर्णय सरकार को लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि लिया जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई संभावना आपको लगती है? क्योंकि मैंने ये जो सवाल पूछा ये इसलिए भी क्योंकि जब हम प्रचार को देख रहे थे रायपुर दक्षिण का, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था शायद वहां जनता को ये बताना एक इशारा किया जा रहा है कि आप सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप एक मंत्री को भी चुन रहे हैं। तो इसलिए क्या वो एक स्वाभाविक है? और दूसरा ये कि भैया अगर सब कुछ सही लग रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने एक बड़ा विभाग अपने पास रख लिया है, केदार कश्यप को दे दिया भी, जो कि सत्र भी जल्दी शुरू होने वाला है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी वहां पर बढ़ जाएगी, तो फिर चीजें और ज्यादा बिगड़े ना, इसलिए थोड़े दिन और इसको टाल दिया जाए। क्या ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है? नहीं, चीजें बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है। सरकार अपने हिसाब से चल रही है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। कहीं पे कुछ डगमग होता है तो संगठन भी है, वो भी उनको मार्गदर्शन देता है। और अनुभवी विधायक हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मतलब काफी अनुभव लोग भी हैं सरकार के पीछे जो खड़े लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उस किसी पद पे नहीं है तो वो उनको मार्गदर्शन नहीं देंगे या अपनी सरकार को गड़बड़ाने देंगे, डगमगाने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बात सर गड़बड़ाने की सेंस थोड़ा ये होता है कि नाराजगी जो होती है ना, कि भाई कार्यकर्ता जो जुड़ता है किसी वरिष्ठ नेता से, वो उसका एक अपना भाव रहता है कि जो मेरा नेता एक बड़े पद पर हो, और उसकी साथ ये दिक्कत रहती है। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो निकलते नहीं है प्रचार करने के लिए, और उसका खामियाजा बीजेपी ने भी भुगता है अतीत में और कांग्रेस ने भी भुगता है। तो उन बीजेपी नेताओं को, उन कांग्रेस नेताओं को एक्टिव करने के लिए, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि कुछ ना कुछ पद, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, कुछ ना कुछ उनका मान सम्मान रखना पड़ता है। बिल्कुल, भाजपा ने तो पूर्व में भी रखा है और सब लोगों का भी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे पद निगम मंडल आयोगों में हैं। संसदीय सचिव की अगर परंपरा फिर से शुरू करते हैं तो फिर 14-15 विधायक उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत सारी अभी संभावनाएं हैं, और ठीक है, आवश्यकताएं अनंत होती है, आकांक्षाएं लोगों में होना चाहिए, सपने हर किसी को देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा अपने लोगों को जानती है और पहचानती है, और उनको उनकी योग्यता के अनुसार उपकृत भी करेगी या उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मैं ये एक आखिरी सवाल चौहान जी से ले लेता हूँ। चौहान जी, देखिए आज बैठक हुई तो हम डिबेट भी कर रहे हैं कि, और शायद कुछ लोग चाह भी रहे होंगे कि भाई ये काम जल्दी हो जाए। मैं ये तो कम से कम आप बता सकते हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, ये काम जल्दी होगा या थोड़ा टलेगा? अभी 10-20 दिन, महीना, 2 महीना, क्योंकि 1 साल आपकी सरकार का भी होने वाला है। कोई बहुत जल्दी है आपको? क्योंकि आपने शुरुआत में संकेत तो दिए कि सरकार तो ठीक चल रही है, क्या दिक्कत है? देखिए लोकेंद्र जी, मैं ये तो नहीं बता सकता कि जल्दी होगा कि देर से होगा, लेकिन मैं एक चीज 100% दावे के साथ बोल सकता हूं, दावे के साथ, कि जब भी होगा वो उचित समय में होगा। जब वो उचित समय हो, ये होगा कि जो छत्तीसगढ़ के लिए सही हो। चलिए, छत्तीसगढ़ के लिए सही हो, लेकिन वो नेता बहुत सारे। एक छोटा सा रिएक्शन, कुछ कहना चाह रहे हैं राजेश जी? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने राज्यपाल रमेन डेका जी से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही है, और ऐसा जो सूत्रों से मिलकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी एक मुद्दा था। 13 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। धान खरीदी भी है, जो शीत सत्र शुरू होने वाला है उस पे भी चर्चा हुई है। चलिए, मतलब वो चर्चा का विषय तो है ही, तो उम्मीद कर रहे हैं हम कि कभी भी खबर आ सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, और जो वो 2 लोग हैं उनको थोड़ी खबर मिल जाए तो वो भी अपने सूट वूट सिलवा लें, उसकी भी बड़ी तैयारी होती है। लेकिन देखना है कि वो कौन 2 चेहरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई।